इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकेंड डे पहले टेस्ट मैच का डन एंड डस्टेड और टीम इंडिया की लीड है 308 रन की। बांग्लादेश के लिए इस टेस्ट मैच में वापस आना वो उतना ही मुश्किल हो गया है, उतना ही नामुमकिन हो गया है जितना आप यूँ समझें कि पाकिस्तान का ना इकोनॉमिकली एक दो दिन में खड़ा हो जाना। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चलो मौजा समझ लो, फिर अगर कहीं खड़े हो जाते हैं बांग्लादेश वाले, इट्स वे टू टफ नाउ, क्योंकि जिस तरीके से फाइट बैक दिया ना पहले इंडिया की बैटिंग ने, और उसके बाद जिस तरीके से 47 ओवर्स में डन एंड डस्टेड कर दिया बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को, सेकंड इनिंग्स में बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है भाई। वो अश्विन के ये एक दो बॉल ऐसे पड़े थे जिससे पता लग रहा था कि ये थोड़ा सा एक दो दिन, एक आधा दिन और गुजरने दें, ये विकेट ठीक ठाक किस्म का जो है ना स्पिन और बाउंस लेना शुरू कर देगी। तो फिर उसके ऊपर बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल है। पहली इनिंग में जब बैटिंग विकेट थोड़ी बनी पड़ी हुई थी उसमें वो 150 नहीं कर सके, 149 के ऊपर आउट हो गए। ठीक है, 376 इंडिया ने किया था, तो बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कोई मिरेकल ही है उनकी कोई बैटिंग लाइनअप खड़ी हो जाए, लेकिन जिस तरीके से इंडिया की बॉलिंग है स्पेशली, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उनके स्पिनर्स का कहूँ या उनके पेसर्स का कहूँ यार। एक टाइम था स्पिनर्स इंडिया को टेस्ट मैच जिता रहे होते थे, अब स्पिनर्स बैकफुट पे चले गए, अब उनके पेसर्स ही नहीं खड़े होने देते। 6-2-8 विकेटें तो उनके पेसर्स ले गए हैं इंडिया के। ये जिसको हम बैटिंग विकेट समझ रहे हैं, अभी तक ये बैटिंग विकेट के तौर पर बिहेव कर रही थी। ये अभी आप आगे देखिएगा ज़रा, कल देखिएगा या कल डे एंड के ऊपर देखिएगा या फिर परसों देखिएगा, ये विकेट करती क्या है। तो वहाँ पर जनाब इंडियन पेसर्स ही नहीं खड़ा होने दे रहे। तो फिर आप खुद बताएं ना कि फिर जब तीसरे चौथे दिन जाकर बैटिंग करनी पड़ेगी तो क्या होगा। खैर, आज रैप अप तो जल्दी कर दिया। तस्कीन ने आते साथ ही 3 विकेटें ले ली। जडेजा सेंचुरी नहीं कर सके, वो 86 के ऊपर आउट हो गए। अश्विन 103 के ऊपर आउट हो गए। ठीक है, आकाशदीप ने 17 किए और बुमराह 7 रन उन्होंने किए। 3 विकेट्स तस्कीन ले गया, 1 विकेट हसन महमूद ने ली, उसका फाइफर कंप्लीट हो गया। तो 376 के ऊपर इंडियन टीम की जो बैटिंग है ना वो रैप अप हो गई। 5 विकेटें हसन महमूद ने ली, वो पहला बांग्लादेश का बॉलर बना है जिसने इंडियन सॉइल के ऊपर 5 विकेट्स ली हैं। इससे पहले अबू जावेद थे, उनकी 4 विकेट्स थी। ठीक हो गया। और तस्कीन का भी वो मेरा ख्याल है तस्कीन तीसरे नंबर के ऊपर है शायद, उसकी ये जो बेस्ट जो बॉलिंग फिगर है ना 3455, ये शायद तीसरे नंबर के ऊपर है, तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर बेस्ट बॉलिंग फिगर बाय बांग्लादेशी बॉलर। तो हसन इज़ राइट एट द टॉप, ये पहला फाइफर है हसन का, ये मेरा हसन का दूसरा फाइफर है उसकी टेस्ट कैरियर का अभी तक, और इंडिया में उसका पहला है, किसी बांग्लादेशी का ये पहला है इंडियन सॉइल के ऊपर। 3 विकेट्स तस्कीन ने ली, 1 विकेट नाहिद राना जो जयसवाल की विकेट ली थी, और 1 मेहदी हसन ने 1 विकेट ली। ठीक हो गया। फिर आए जनाब बांग्लादेश की बैटिंग। बांग्लादेश की बैटिंग वॉज अ सॉरी टेल। बेस्ट जो इनिंग है वो इन टर्म्स ऑफ रन्स 32 रन्स किए हैं शकीब ने, उसके बाद मेहदी ने 27 किए नीचे, उसने फाइट बैक दी, लेकिन बाय दैट टाइम पानी सर के ऊपर से समझो गुजर नहीं चुका था, पूरा समुंदर बन के बह चुका था, और बेचारा 27 रन बनाकर अब वो एक एंड पे खड़ा रह गया, बाकी पर दूसरी तरफ पूरी टीम आउट हो गई। अब आप देखें ना, शादमान उसने 2, जाकिर 3, शांटू 20, मोमिनुल हक 0, मुशफिकुर रहीम 8, शकीब 32, लिटन दास 22, मेहदी 27 नॉट आउट, हसन 9, तस्कीन 11, नाहिद 11। 149 47.1 ओवर्स बांग्लादेश की टीम डन एंड डस्टेड। अब सुने, जसप्रीत बुमराह 4 फॉर 50 11 ओवर्स में, मोहम्मद सिराज 10.1 ओवर्स 2 विकेट्स 30 रन्स, आकाशदीप 5 ओवर 19 रन 2 विकेट्स, और जडेजा 8 ओवर्स 2 मेडल 19 रन्स 2 विकेट। वो टन ठक काम चालू। शादमान उसको जसप्रीत ने 5 गेंदें ओवर द विकेट की, 6ठी राउंड द विकेट आकर जनाब उसका डंडा खड़का दिया। ठीक है, और उसके बाद वो जाकिर और मोमिनुल को वो आकाशदीप ले गया 2 गेंदों के ऊपर। आउटस्टैंडिंग 2 गेंद, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर अराउंड द विकेट आकर जनाब गेंद गुड लेंथ एरिया में पिच करके अंदर लेकर आ रहा है। ये आर्ट होता है किसी राइट हैंडर के लिए, बॉल को लेफ्ट हैंडर के अंदर लेकर आना, ये आर्ट है। आकाशदीप ने वो आर्टिस्ट बना, 2 विकेटें वो ये ले गया। फिर उसके बाद वो सिराज ने उसको शांटू को उधर स्लिप में कैच आउट करवा दिया। मुशफीक वो भी स्लिप में बुमराह की गेंद के ऊपर कैच आउट हुआ। शकीब वो रिवर्स स्वीप खेल रहा था, अच्छा खासा सेटल बैटिंग कर रहा था, पता नहीं रिवर्स स्वीप खेलने की क्या चुल हुई,
और गेंद बल्ला पैड सीधा पंत के हाथ में। उसके बाद लिटन दास वो मार रहा था स्वीप शॉट, हालांकि बॉल इतना ब्रेक नहीं हुआ, बॉल तो सीधा सीधे गया था, लेकिन उसका चूँकि टॉप एज लगा और डीप फाइन लेग के ऊपर ध्रुव ने सब्स्टिट्यूट था, बेहतरीन कैच पकड़ लिया, वो भी फारग। अच्छा, उसके बाद हसन, उसको बुमराह ने स्लिप में कैच आउट करवा दिया। तस्कीन को बुमराह ने मार मार शॉर्ट बॉल्स पागल कर दिया, ठीक है। उस बेचारे का तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो गया था ना बैटिंग करते हुए कि भैया ये मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो मेरे इधर कहीं गेंद आएगा, ये मेरी आंखों के ना ये बिल्कुल इधर, ये या यहाँ मारेगा या यहाँ मारेगा या इधर मारेगा या सीना फाड़ देगा। वो बेचारा उधर ही लटका रह गया। उसके बाद किया क्या इस बंदे ने, ये जालिम आदमी है यार, पता नहीं इसको तो जेलर होना चाहिए था, ये बुमराह को मारा उसको बेचारे को खुच्चों में यॉर्कर, और जैसे कहते हैं वो बल्ले के नीचे से नहीं जो यॉर्कर चला जाता, वो वाला यॉर्कर मारा, मिडल स्टंप शहीद, अल्लाह लाते खैर सलाह। वो बेचारा ये गया। उसके बाद नाहिद, उसको सिराज, वो नाहिद के अंदर ना अबरार की रूह आ गई थी, छक्का मारने लगा था। बे तू भाई 11 रन के ऊपर है, बट ठीक है तू सिंगल कर रोक ले। वो छक्का मारने के चक्करों में इनसाइड एज जुआ बोल्ड हो गया, मैदी बेचारा दूसरे एंड पे टंगा रह गया। अच्छा, ये हुई इंडिया बांग्लादेश की जिसे कहते हैं बैटिंग की कारस्तानी। उसके बाद जब इंडिया दोबारा बैटिंग करने आया तो 81 फॉर 3 हैं, उसमें जयसवाल, उसको नाहिद राना ने कॉर्ड बिहाइंड करा दिया, ठीक है। नाहिद दोनों इनिंग्स में जयसवाल को ले गया, और रोहित शर्मा, उसको तस्कीन ने स्लिप में कैच आउट करवा दिया। रोहित का ना बिल्कुल डिट्टो कॉपी है आउट, पहली इनिंग का और दूसरी इनिंग का बिल्कुल डिट्टो कॉपी। फ़र्क सिर्फ क्या है, लेंथ ऑफ द बॉल का, लाइन तक सेम है, लाइन सेम है, रोहित के खेलने के अंदाज सेम है दोनों बॉल्स को, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि दोनों मरतबा एज हुआ और स्लिप में कैच आउट हुआ है रोहित। हसन ने जब पहली इनिंग में आउट किया तो वो थोड़ा सा ज़रा आगे की लेंथ की गेंद थी। तस्कीन ने जो सेकंड इनिंग में रोहित को स्लिप में आउट करवाया, एज निकलवाया, वो हसन की जो जिसे कहते हैं इम्पैक्ट था ना पिच के ऊपर, उससे थोड़ा सा पीछे है, बाकी सब सेम है, सब सेम। तो रोहित को थोड़ा सा इसके ऊपर देखना पड़ेगा। शुभमन गिल नॉट आउट है 33 रन के ऊपर, पंत नॉट आउट है 12 गेंदों के ऊपर। विराट कोहली जनाब 17 रन किए हैं 37 बॉल्स के ऊपर, 2 चौके मारे हैं, और विराट कोहली LBW हो गए मेहदी की बॉल के ऊपर। इसके ऊपर एंड करेंगे सर कि विराट कोहली का जो आउट है, बंदा प्रेशर में हो ना या बंदे से परफॉर्म ना हो रहा हो, तो मैंने देखा है कि यार बड़े से बड़ा बंदा लटक जाता है। विराट लटका हुआ है इस टाइम। ये मेरे जो दोस्त हैं इंडियन जो विराट को पसंद करते हैं वो मानेंगे इस बात को कि फारूक बात ठीक कर रहे हैं, वो लटका हुआ है। मैंने आपको बताया ना, ये भैंस की दुम, ये 10 मैचेस, ये 20 इनिंग्स इस बंदे के लिए बहुत क्रूशल है। अगले जो 10 हैं, अगली जो 20 टेस्ट इनिंग्स हैं, अब आप देखो ना, स्निकोमीटर ने दिखाया कि भाई साहब बल्ला लग गया गेंद को, रिव्यू ही नहीं लिया, रिव्यू लिए ही नहीं। और ठीक है प्लम्ब था, वो तो नजर आ रहा था यार, जो ही गेंद लगा था कि भाई साहब अगर बल्ला ना लगा तो ये प्लम्ब है, ये अंधा भी कोई अंपायर हो तो वो आउट दे देगा, ठीक है। और रिव्यू नहीं लिया, रिव्यू ले लेता। एक स्निकोमीटर पे साफ एज शो हुआ है, बड़ा फेंट सा था लेकिन था। अब विराट को फील क्यों नहीं हुआ, रियली डोंट नो, बस उसको नहीं फील हुआ। और उसका नुकसान क्या हुआ कि विराट कोहली नॉट आउट था, उसने अपने आप को खुद ही आउट करा लिया। वो जो रिचर्ड कैटलबर्ग है, उसने भी जब वो देखा ना रिप्ले और स्निकोमीटर ने दिखाया एज, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो रोहित बेचारा बैठा ड्रेसिंग रूम में कह रहा था, वो गालियां दे रहा होगा कि ये क्या है। उसका मेन बैट्समैन आउट हो गया, इनसाइड एज था, लेकिन पता ही नहीं लगा किसी को, ना अंपायर को पता लगा, ना बैट्समैन को पता लगा, ना जो शुभमन गिल दूसरे एंड पे खड़ा था उसे पता लगा। वो इतना फेंट सा एज था, अंपायर और शुभमन को तो नहीं पता लगना था। स्निकोमीटर पे आप देखो ना तो बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल माइन्यूट सा स्पाइक उठा है। वो सिर्फ अगर पता लग सकता था तो विराट को ही पता लग सकता था, और विराट को नहीं पता लगा। अब क्या करे बंदा इधर यार, बताओ भला। अच्छी खासी बैटिंग कर रहा था विराट, 17 किए थे 37 बॉल्स के ऊपर, थोड़ा सेटल नजर आ रहा था, लेकिन बस वही किस्मत, भैंस की आंख का बंदा अपनी किस्मत से कैसे लड़े भाई। बॉलर से लड़ लेगा, फील्डर से लड़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, किस्मत से कैसे लड़ेगा। अब ये वो उसको फेंट एज था, नहीं फील हुआ, आउट हो गया वो 17 रन के ऊपर। अब उसके फैंस बेचारे बैठे सोच रहे होंगे कि यार कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ कमी बेशी है, क्या कमी बेशी है भैया।
और क्या ही कर लोगे तुम सपोर्ट करने के अलावा? पूजा पाठ कर लोगे, प्रार्थना कर लोगे, इसके अलावा और तुम क्या कर सकते हो? अब ये बताओ भी इस आउट को बंदा अपने माइंड में एज ए विराट कोहली फैन कैसे जस्टिफाई करे? मुझे तो नहीं समझ में आता कैसे जस्टिफाई करे कि यार एज नहीं फील हुआ, हाउ कम, ये कैसे हो सकता है? बट नहीं हुआ। 308 रन की लीड है सर एट द डे एंड, और बांग्लादेश के लिए टेस्ट मैच बचाना मुश्किल है। आपके सामने है, आप पहली इनिंग में उनकी जो बैटिंग है वो देखने के बाद तो आपको साफ पता चल जाता है कि यार नहीं हो पाएगा। और ये 3 विकेट्स लेना वैसे इनकी बड़ी हिम्मत है। 47 ओवर्स तो ये सिर्फ बैटिंग कर सके हैं। इनके बॉलर्स ने क्या ही ताज़ा दम हुए होंगे बांग्लादेश के, फिर भी 3 विकेट्स निकाल लिए हैं यार। ये क्रेडिट बनता है बांग्लादेश को। बॉलिंग अच्छी है इनकी बॉलिंग अच्छी है, इनकी बैटिंग इनको मरवा रही है। वरना 47 ओवर्स बाहर बैठ कर मतलब 2 ठंडे जूस नहीं इन गरीबों ने पिए होंगे, दोबारा अगर बॉलिंग करनी पड़ गई है। और वो फिर भी जोर लगा रहे थे, हालांकि नज़र आ रहा था थके हुए हैं। हसन की ना वो लाइन थी, ना वो लेंथ थी, ना वो पेस था जिसके साथ उसने पहली इनिंग में गेंदें की थी नए सेशन में। लेकिन अब बस अब क्या करें, आज के 3 सेशंस में 7, 5, 12 और 12, 13 मेरा ख्याल है कोई 15-16 विकेट्स गिरी हैं इसी नंबर के अराउंड आज के 3 सेशंस में। चलो कल देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।